सीधा चलेंगे प्रयागराज। अमित मिश्रा हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। प्रयागराज की तस्वीरें क्या कह रही हैं अमित, वहां पर कैसी तैयारियां? जी बिल्कुल, आपको कॉल बता दें कि तैयारी, क्योंकि विजयदशमी का त्यौहार है, ऐसे में तैयारी भी पूरी कर ली गई है और लोगों के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये ऐसा त्यौहार होता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। तो लगा उसी तरीके से अगर बात करें तो प्रयागराज, क्योंकि संगम नगरी, आस्था और धर्म की नगरी कही जाती है, यहाँ पे किसी भी कोई भी त्यौहार हो, किसी भी तरीके का त्यौहार हो, बड़ी हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते हैं और विधि विधान से यहाँ पर मनाते हैं। उसी तरीके से पूरी तैयारी की बात करें तो पूरी तैयारी कर ली गई है। चलने वाली रामलीला में अब रावण का जो है वो अंत होगा आज, तो पूरी तरीके से तैयारी की बात करें तो तैयारी प्रयागराज में भी दिख रही है। जी ठीक है, चलिए बने रहिए आप हमारे साथ। वाराणसी का रुख कर लेते हैं। अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, वाराणसी की तस्वीरें कैसी हैं, दिखाइए जरा, और क्या तैयारियां हैं? वाराणसी यूं तो भगवान शिव की नगरी है, लेकिन शिव की नगरी काशी इन नवरात्र के 9 दिनों में शक्ति आराधना में पूरी तरीके से लीन रहती है और बनारस मिनी बंगाल के रूप में पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाता है। और विजयदशमी आज की बात करें तो बनारस में टिरेका डीजल रेल इंजन कारखाना में भव्य रामलीला मंचन का आयोजन होता है, जिसमें तमाम सारे वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ अधिकारी पहुंचते हैं। हजारों की भीड़ होती है और हर साल 75 फीट से भी ऊंचा रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का जो पुतला है उसका दहन किया जाता है। और ये मैसेज दिया जाता है, क्योंकि विजयदशमी सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि इसमें एक संदेश भी छुपा है। और वो संदेश है बुराई के अंत का और अच्छाई के अनंत होने का। तो रामलीला कमेटियां और बनारस की जनता लोगों से ये अपील करती है कि रावण दहन जिस तरीके से हो रहा है, तो उसी तरीके से लोग अपने अंदर की बुराइयों का खात्मा करें और अच्छाइयों को समावेशित करें और देश और प्रदेश के उत्थान की प्रगति का जो मार्ग है वो लगातार प्रशस्त हो। बने रहिए आप हमारे साथ। इस बीच लखनऊ रुख कर लेते हैं। ओम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, लखनऊ में कैसी तैयारियां और तस्वीरें कैसी हैं, जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, आपको बता दूं, अगर हम लखनऊ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सनातन धर्म है उसके तहत आज का जो दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। और उसके साथ साथ आपको बता दें तो महिषासुर का मर्दन जो है वो माता दुर्गा माँ ने किया था। तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म की बात कही जाए तो आज का ये दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय मैं ऐशबाग रामलीला मैदान में मौजूद हूँ और अपने पीछे की तस्वीरें मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा साफ तौर से दिखाए कि ये 80 फीट का जो रावण है वो आज यहाँ पर बनाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हर वर्ष जो है वो थीम को लगाया जाता है और इस बार की जो थीम है वो धार्मिक अलगाववाद एवं मनतांत्रण को समूल नाश करने की जो थीम है उसके तहत जो है इस रावण का आज सर्वनाश किया जाएगा। क्योंकि हर वर्ष ये ऐसा स्थल है जहाँ पर भगवान महात्मा तुलसी राम ने जो है यहाँ पर इस नींव डाली थी और उसके बाद से यहाँ पर जो है वो एक रामलीला का मंचन किया जाता है। आज की अगर हम बात करते हैं तो 7 बजे तक जहाँ जो है रामलीला मंचन किया जाएगा और उसके बाद जो है वो 8 बजे का समय होगा जब यहाँ पर रावण को दहन किया जाएगा, रावण को जो है जलाया जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, ब्रजेश पाठक और आशुतोष टंडन जहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर शिरकत करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लखनऊ है और गंगा जमनी तहजीब की अगर बात कही जाए तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबे वर्षों तक यहाँ पर दोनों समुदाय के लोग मिलजुल करके इस रावण दहन के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। और जैसा कि यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि लंबे दशकों से यानी अनंत काल से वो समय चला आ रहा है जब जो है यहाँ पर इस तरह की तहजीब को देखने को मिलता है। लगातार यहाँ पर जो है इस तरह की चीज़ें मनाई जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जहां कोविड काल का समय है, क्योंकि 2016 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी जमीन पर शिरकत की थी, भगवान श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान की उन्होंने जो है पूजा अर्चना की थी। ये वो स्थल है। और सबसे बड़ी बात इसके साथ साथ ये है क्योंकि इस बार कोविड काल का समय है, ऐसे में जो अतिथियों को साथ साथ जो अन्य लोग आने वाले हैं उनको निमंत्रण नहीं दिया गया है। और जी जी ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। अब चंडीगढ़ चलेंगे जहां ओपी शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। ओपी, चंडीगढ़ में कैसी तस्वीरें हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वहां पर उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोविड के बीच नियमों का पालन भी करना पड़ रहा है। ऐसे में उत्साह कैसा है लोगों में?
देखिए अगर चंडीगढ़ की बात करें तो पूरे चंडीगढ़ में आज 5 जगह जो है दशहरा मनाया जा रहा है, जहाँ पर रावण दहन किया जाएगा। इस वक्त हम चंडीगढ़ सेक्टर 17 के प्ले ग्राउंड रावण दहन किया जाएगा। इस वक्त आप उनकी जो झांकियां हैं वो जो है ग्राउंड जो है मेन ग्राउंड में पहुंच कर यहाँ पर आखिरी जो है वो सीन जिसमें रावण का वध किया जाता है उसका जो है वो दृश्यांकन किया जाएगा। और जैसे दृश्यांकन होगा उसके बाद जैसे 3 जो पुतले बनाए गए हैं इनका जो है वो दहन कर दिया जाएगा। अगर मैं मेरे इस तरफ दिखाने को ठीक है ओपी बने रहिए आप हमारे साथ। एक बार फिर से हम वाराणसी का रुख कर लेंगे, अभिषेक से जानेंगे। अभिषेक, नियमों की जब हम बात करते हैं तो कोरोना के नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि कोविड से हम पिछले लगभग 2 सालों से जूझ रहे हैं और पिछले 2 सालों में हमने कोई भी त्यौहार ठीक से नहीं मनाया, लेकिन अब रौनक देखी जा रही है। तो नियमों का पालन करवाने के लिए किस तरह के इंतजाम देखे जा रहे हैं वहाँ पर? जिस तरीके से महामारी का समय है, तमाम सारी जो पूजा समितियां हैं उनकी अगर बात करें तो उन्होंने विशेष इंतजाम किए हैं इस महामारी से लोगों को बचाने के लिए और संदेश देने के लिए। हर रामलीला कमेटियों के बाहर जहां मंचन हो रहा है वहां पे स्लोगन्स लिखे गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ ही साथ सैनिटाइजर का भी लोगों को सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है। कई जगह डोर लगे हुए हैं जिससे होकर ही जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, जो दर्शक हैं वो रामलीला देखने के लिए जा रहे हैं उस परिसर में, उस मैदान में। तो रामलीला समितियों की तैयारियां पूरी तरीके से व्यापक हैं, लेकिन जो आम जनता है, अगर आम जनता की बात करें तो उसके अंदर थोड़ी सी लापरवाही जरूर हमें नजर आती है। और वो इसलिए भी है क्योंकि वो पर्व की खुमारी है, वो उत्साह है, वो उमंग है। इस दौरान तमाम सारी जो नकारात्मक चीजें हैं उनको दरकिनार करते हुए लोग सिर्फ चारों तरफ हर्षोल्लास में डूबे हुए हैं। तो हम भी अपने दर्शकों से अपील करते हैं और रामलीला कमेटियां भी कर रही हैं, जिला प्रशासन भी कर रहा है कि रंग में भंग न पड़े। और तमाम सारे जिस तरीके से हमने बुरा दौर देखा, अभी भी वो लगातार चला आ रहा है, किस तरीके से हम लोगों ने सामना किया कोरोना का, तो अगर असावधानी होती है तो कहीं न कहीं इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और तमाम जो सैनिटाइजर की बात करें या फिर इस तरीके की जो चीजें हैं इसका जरूर इस्तेमाल करें, ताकि जो ये कोरोना रूपी एक तरीके से हम रावण कह सकते हैं उसका खात्मा हो। और बनारस की जो जनता है वो बराबर माँ दुर्गा से यही आराधना कर रही है, यही विनती कर रही है कि जिस तरीके से माँ अपने महिषासुर का वध किया, भगवान श्री राम ने जिस तरीके से रावण का वध किया, उसी तरीके से इस कोरोना रूपी रावण का, दानव का वध हो और जनता, बनारस की जनता, प्रदेश और देश की जनता हंसी खुशहाली के साथ रहे और तमाम सारे जो अपने दैनिक जीवन यापन की चीजें हैं वो बिना किसी बंदिशों के कर सके। तो इंतजामात पूरे हैं और लोगों का उत्साह भी अपने चरम पर नजर आ रहा है। ठीक है अभिषेक, बने रहिए। हम वाराणसी चलेंगे और वाराणसी से जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी हैं, फिलहाल प्रयागराज का हम रुख कर लेते हैं। प्रयागराज से हमारे साथ अमित मिश्रा जुड़े हुए हैं। अमित, हम हर जगह देख रहे हैं रामलीला का मंचन किया जा रहा है, लेकिन रोक टोक भी देखी गई है क्योंकि कोरोना के गाइडलाइंस का भी पालन करना बेहद ज़रूरी है। सख्ती देखी गई कई जगह। अगर हम वहाँ की बात करें तो कैसा रहा है रामलीला का मंचन? जी बिल्कुल कोमल, आपको बता दें कि कोरोना का दौर ऐसा चला था कि लगातार 2 साल की बात करें तो 2 साल में कोरोना ने ऐसा प्रकोप डाला था कि जितनी भी सार्वजनिक चीजें होती थी, चाहे वो कोई त्योहार हो चाहे पर्व हो, सब में प्रभाव पड़ा था। ऐसे में रामलीला में भी प्रभाव काफी पड़ा था। लेकिन अब की बार क्या है, सरकार ने और समितियों ने मिलकर के ऐसी तैयारी की है कि कोरोना के नियम को देखते हुए, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए रामलीला का मंचन कराया जा रहा है। कहीं पर तो ऐसा दौर चालू हो गया है कि वर्चुअली माध्यम से रामलीला हो रही है। वहां पर किसी भी प्रकार की कोरोना का भय होने के कारण अब वर्चुअल माध्यम से रामलीला किया जा रहा है कि जिस तरीके से कोविड गाइडलाइन का पालन है कि भीड़ ना इकट्ठा हो, लोग आपस में सटे ना, तो इसको लेकर के वर्चुअल माध्यम से रावण दहन का भी प्रोग्राम किया जा रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो तैयारी जो है प्रशासन और रामलीला समितियों के द्वारा पूरी तरीके से की गई है। बने रहिए आप हमारे साथ। ओपी का रुख कर लेते हैं। ओपी, हम अगर तैयारी को लेकर बात कर रहे हैं तो नियमों की बात सबसे पहले आती है। किस तरह की तस्वीरें हैं? चलिए इस बीच रुख कर लेते हैं हम लखनऊ का। लखनऊ से हमारे साथ ओम पांडे लगातार लाइव जुड़े हैं। ओम,
नियमों की जब हम बात कर रहे हैं तो नियमों के बारे में हमने हर जगह देखा। आपने बताया कि जो आपके पीछे तस्वीरें हैं उनके इतिहास के बारे में भी बताया और साथ ही आज कैसी तैयारियां रहेंगी ये भी बताया। वक्त की अगर हम बात कर लेते हैं तो किस किस वक्त क्या कुछ होना है, क्या एक अगर हम बात करते हैं चार्ट की तो किस तरह से चार्ट तैयार किया गया है? देखिए, इस अगर हम चार्ट की जैसा कि आप पूछ रही हैं, सबसे बड़ी बात है कि लगभग 7 बजे का ऐसा समय होगा जब जो है रावण का जो मंचन है वो किया जाएगा, रामलीला मंचन किया जाएगा। उन तमाम दृश्यों को दिखाया जाएगा जो दर्शक जो कम मात्रा में यहाँ पर मौजूद हैं उनको दिखाने का पूरा प्रयास किया जाएगा कि आखिर क्या सत्य था और क्या असत्य था। और उसके बाद जो है वो 8 बजे का समय ऐसा होगा जब रावण दहन किया जाएगा। और उनको रावण दहन के लिए अगर हम बात करें तो तैयारियों की तो लगातार जो ये यहाँ की समिति है उसके माध्यम से कई तरह की तैयारियां होती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूर जो है रावण को बनाया गया है, लगाया गया है, बैठाला गया है। और उसके बाद जो पास में हमारे पीछे मैं अपने कैमरा पर्सन से ये कहूँगा कि थोड़ा सा उन्हें दिखाएं कि किस तरह से जो है इस बार का जो ज़्यादा लोगों को दर्शकों को नहीं बुलाया गया, जो दर्शक हैं उनको भीड़ ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस बार निमंत्रण नहीं दिया गया है। केवल वही लोग शामिल होंगे जो सीमित मात्रा में होंगे। इसके साथ साथ जो इस बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसका सबसे ज़्यादा उपयोग इस बार किया जा रहा है और सभी समितियां इस बात को लेकर के लगातार लोगों से निवेदन कर रही हैं कि वो अपने घर में वो अपने समीप जो समितियां हैं उनको जो है वो समिति उन फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से वो उन कार्यक्रमों को जो है सीधे लाइव प्रसारण देखें। इसके साथ साथ आप साफ तौर से ये भी देख सकती हैं जो कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं सीमित मात्रा में, उनमें कहीं ना कहीं डिस्टेंस बनाया गया है, कहीं ना कहीं दूरी बनाई गई है कि जिससे कि जो कोविड गाइडलाइंस है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है सवाल वही उठ रहा है कि लगातार लोग आह्वान जरूर कर रहे हैं कि कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जाए, लेकिन उससे बचने के जो नियम कानून कायदे हैं उनका भी पूरी तरह से पालन किया जाए, पालन करना। और उसी के लिए इंतजाम भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि लखनऊ में किस तरह का इंतजाम है। बहुत शुक्रिया आप सभी का ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और हर जगह दशहरे की धूम देखी जा रही है, हर जगह रावण दहन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कुछ ही वक्त जा रहा है जब रावण दहन किया जाएगा, लेकिन उससे पहले तमाम नियमों का भी पालन किया जा रहा है और दशहरे के लिए तमाम जगह की जो तैयारियां थी अलग अलग जगहों से वो हमने आप तक पहुंचाई। इसी के साथ फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में तहीं देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।